एवरीवन, मैं हूँ पूनम। स्वागत है आपका फ्रेम आर्ट की दुनिया में। आज मैं बनाऊंगी कान्हा जी के लिए एक फेस्टिव ड्रेस जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए फिर बनाते हैं। ठाकुर जी की ड्रेस कुछ इस तरह से बनेगी। इसे मैंने 2 कलर में बनाया है। ये नीचे का घेरा और इसके साथ ही ये टॉप है जो कि फ्रंट ओपन है, और ये पूरी तरह से कॉटन थ्रेड से बनाया है जो समर के लिए अच्छा रहेगा। और इसमें मैंने सीक्वेंस यूज़ किए हैं। सीक्वेंस, छोटे साइज के कुंदन और पर्ल्स हैं अलग अलग कलर के। और इसमें डोरी के लिए मिरर सीक्वेंस है, मिरर का सीक्वेंस है जो वो यूज़ किया है मैंने। और इसके साथ ही स्टिच करने के लिए नीडल और सीक्वेंस और पर्ल को स्टिक करने के लिए ये फेविबॉन्ड ग्लू है, ये यूज़ किया है। साथ ही स्टिचिंग के लिए मैंने जितने भी कलर के टिश्यू क्लॉथ यूज़ किए हैं उतने ही वैसे ही कलर के थ्रेड भी यूज़ किया है जिससे कि अच्छा लगे। और मैंने टिश्यू क्लॉथ यूज़ किया है मल्टी कलर। इसमें ये मल्टी कलर 6 कलर यूज़ किए हैं, 6 कलर के। और इसका साइज़ है 5 इंचेस बाय 10 इंचेस। इस कलर का मैं पगड़ी और नीचे का जो बेस है वो बनाऊंगी। तो ये मैंने 6 पीसेस लिए हैं 5 इंचेस बाय 10 इंचेस के। और ऊपर का जो फ्लावर है ये मैंने मल्टी कलर यूज़ किया है, तो ये 10 पीसेस लिए हैं अलग अलग कलर के। और टॉप के लिए ये ग्रीन कलर यूज़ करूँगी, ग्रीन कलर का टॉप बनाऊँगी। और ये भी कॉटन थ्रेड है ओ प्लाई का। इसके लिए मैं क्रोशिया यूज़ करूँगी इसको बनाने के लिए 2 पॉइंट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस मैं 4 से 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाऊँगी। तो उसके लिए 24 चेन बनाना है, 24 चेन। चेन बना लिया। अब हुक से 4th नंबर के चेन में 1 2 3 4 4th नंबर के चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया। अब उसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। अब हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट हो गया। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और टर्न करेंगे दूसरी साइड में। और उसी के नीचे की जो स्टिच है सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाएंगे। अब हर एक स्टिच में लास्ट तक इस रो में 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करें। दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। पहले राउंड में 23 डबल क्रोशिया बनाना है और दूसरे राउंड में टोटल 43 डबल क्रोशिया बनेंगे और कुछ इस तरह से बन जाएगा दूसरे राउंड में। अब तीसरे राउंड के लिए 3 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे और फिर सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, 2 बार 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाएंगे।
अब 3 डबल क्रोशिया नेक्स्ट 3 स्टिचेस में बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब 4th स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 स्टिचेस में 1 2 3 3 स्टिचेस में एक डबल क्रोशिया और 4th नंबर के स्टिच में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे और इसी पैटर्न में इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, लास्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस राउंड में टोटल 54 डबल क्रोशिया बनेंगे और कुछ इस तरह से शेप बनेगा। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और टर्न करेंगे। अब 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट जो 6 स्टिचेस हैं 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 13 स्टिचेस स्किप करेंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टिचेस स्किप करेंगे और 14th स्टिच से 14 स्टिच से हमें 14 डबल क्रोशिया बनाना है 14 टाइम नेक्स्ट 14 स्टिचेस में। डबल क्रोशिया बना लिया। अब 13 स्टिचेस फिर से स्किप करेंगे और 14 स्टिच से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया हमने और इस राउंड में टोटल 28 डबल क्रोशिया बनेंगे और ये टॉप का इस तरह का शेप आएगा ऐसा। अब 3 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब इसके नीचे की जो स्टिच है उसमें 1 डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। अब हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। सभी स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाना है और इस राउंड में टोटल 55 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो इसी तरह से बनाकर मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब 1 चेन बनाएंगे, 1 चेन और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद 1 स्टिच छोड़ेंगे ये वाला और इसके आगे ये भी छोड़ देंगे, 2 स्टिच छोड़ेंगे 1 2 स्टिच छोड़ के तीसरे वाले स्टिच में 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और ये 4। अब 1 स्टिच छोड़ेंगे और उसके नेक्स्ट की स्टिच में एक स्लिप स्टिच से
जॉइन करेंगे इसे। अब एक स्टिच छोड़ेंगे और उसकी नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें 4 डबल क्रोशिया उसी स्टिच में बनाना है। अब इसकी जो नेक्स्ट स्टिच है वो स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट में एक स्लिप नॉट से जॉइन करेंगे इसको। एक स्टिच छोड़ेंगे और उसके नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशिया उसी स्टिच में बनाएंगे। अब एक स्टिच छोड़ेंगे और उसके नेक्स्ट की स्टिच में स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। इस तरह से ये इस तरह का पैटर्न बनेगा और इसी पैटर्न से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये बनकर तैयार है और कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये टॉप रेडी हो गया है। अब इसकी डोरी बनाएंगे। इसके लिए पहले यार्न कट कर लेते हैं। यार्न कट करके इसको बैक साइड में ये थ्रेड ले जा करके नॉट लगाना है। इस तरह से पीछे ले जाकर नॉट लगाकर इसकी फिनिशिंग कर देते हैं। अब इसकी बेल्ट बनाएंगे डोरी। इसके लिए इसी कलर के यार्न से हमें स्टार्टिंग का हमें थोड़ा सा यार्न इतना कम से कम छोड़ देना है और उसके बाद 70 चेन बनाने हैं टोटल। और इस डोरी को बनाएंगे 70 चेन से। चेन बना लिया। अब यहाँ पे हमें थ्रेड को थोड़ा सा लंबा छोड़ते हुए कट करना है और इसे नॉट लगा देंगे। अब इसमें डोरी को पहले हम इसके अंदर डालेंगे। यहाँ से अंदर की तरफ से लेते हुए यहाँ की साइड से, यहाँ से हुक से ही इसे ऊपर ले आएंगे और पीछे ले जाते हुए यहाँ से निकालेंगे, इसे ऊपर से निकालेंगे और इसके अपोजिट यहाँ पे इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पहले यहाँ से निकाला था इस साइड में, इसी तरह से दूसरी साइड में भी यहाँ से इसको ऊपर की तरफ निकालेंगे इस डोरी को। और ये डोरी कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसमें पर्ल लगाएंगे और सीक्वेंस। उसके लिए इसमें निडल डालेंगे इस डोरी में और पर्ल अपने हिसाब से जितनी ज़रूरत है उतनी लगाएंगे और उसके बाद सीक्वेंस को यहाँ पे स्टिच कर देंगे या फिर ग्लू से स्टिक कर देंगे। नीडल की सहायता से पर्ल को लगाएंगे डोरी पे। अब यहाँ पे नॉट लगा देना है जिससे कि ये पर्ल निकले नहीं। दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगा देंगे।
अब इसे कट करेंगे, एक्स्ट्रा जो है वो निकाल देंगे। अब इसमें हम ये मिरर वाले सीक्वेंस जो हैं वो स्टिच करेंगे या स्टिक करेंगे। इसको मैं हेवी बॉन्ड ग्लू यूज़ करूँगी इसके लिए। इसको इस तरह से रोल करूँगी और ग्लू लगाऊंगी और इसके ऊपर रख करके इसमें भी ग्लू लगा लूँगी और स्टिक कर दूँगी इसको। ये ग्लू बहुत फास्ट स्टिक होता है, वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको भी इसी तरह से थोड़ा सा राउंड शेप दूँगी जिससे कि ये ठीक से स्टिक हो। सीक्वेंस लूँगी और सीक्वेंस में ग्लू लगा करके दूसरे सीक्वेंस में भी ग्लू लगाऊंगी और स्टिक कर दूँगी इसे ऐसे। ये वाला काम पूरा हो गया। अब सीक्वेंस लगाना है नेक की साइड में और स्लीव में पर्ल लगाने हैं। सीक्वेंस को भी मैं ग्लू से ही स्टिक करूँगी इस तरह से लगा करके, और पर्ल वाइट कलर के पर्ल जो हैं वो स्लीव में नीडल की सहायता से लगाऊंगी और ब्लू कलर के पर्ल नीचे ये भी नीडल की सहायता से लगाऊंगी। टॉप रेडी हो गई है और रेडी होने के बाद इस तरह से दिखाई दे रही है। कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक नया क्राफ्ट लेकर मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।